बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और माँ तो आज हमारे लिए बाजार से स्कूल बैग भी लेने गई है। पता नहीं माँ कितनी देर में आएंगी। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। पता नहीं माँ कैसा स्कूल बैग लेकर आएंगी। अरे दीदी, आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रही है क्या नए स्कूल बैग की? अरे टुनटुनी, तुम बार बार मेरा सिर मत खा। मुझे अपनी सहेली से बात करने दे। क्या तुझे बार बार ये बैग की लगी हुई है? क्या हो गया, माँ बैग ला रही है तो इसमें कौन सी नई बात है? और वैसे भी मुझे तो बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो माँ से कहा था कि मुझे मोबाइल दिला दो, पर नहीं, माँ को तो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई की पड़ी रहती है। दीदी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आप ऐसे कहकर बार बार माँ का दिल दुखाती हैं। माँ इतनी मेहनत करके हमारे लिए चीजें लाती हैं और आप उनकी बिल्कुल भी किसी भी चीज की कदर नहीं करती हो। दीदी, क्यों माँ की चमची, ये बार बार मुझे भाषण मत दे। बड़ी आई माँ की चमचागिरी करने वाली। फिर ऐसे टुनटुनी की माँ टुनटुनी और उसकी बड़ी बहन टुनिया के लिए बाजार में स्कूल बैग खरीदने लगती है। स्कूल बैग खरीदने के बाद उनकी माँ घर आती है। फिर उसके बाद टुनटुनी की माँ घर पर स्कूल बैग लेकर आ जाती है। अरे माँ, आप आ गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे माँ, आप तो बड़े ही सुंदर बैग लेकर आई हो। मैं और दीदी तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे माँ। टुनटुनी, ज्यादा झूठ मत बोल। तू ही जब से इंतजार कर रही थी, मैं तो कोई इंतजार नहीं कर रही थी माँ का। अरे हाँ हाँ बेटा, अब लड़ो मत। चलो अब देखो अपने अपने स्कूल बैग, देखो किसको कौन से कलर का लेना है। हाँ, मैं तो ब्लू कलर का ही लूंगी। टुनटुनी अपना देख लेगी। माँ, मुझे तो ये येलो कलर का ही चाहिए। चलो अच्छा है, दीदी ने तो ब्लू कलर का ले लिया। मुझे तो वैसे भी येलो कलर ही पसंद है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम दोनों को पसंद आ गया ना। अब तुम दोनों अपने अपने बैग संभाल कर रखो। कल से फिर तुम दोनों को स्कूल भी जाना है। फिर टुनटुनी और उसकी बड़ी बहन टुनिया दोनों नया स्कूल बैग लेकर खुशी खुशी स्कूल के लिए चल पड़ती हैं। फिर थोड़ी देर में वो दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। हाँ तो बच्चों, कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो सभी ने कर लिया है ना? चलो तो सभी अपनी होमवर्क नोटबुक निकालो, मैं चेक करता हूँ। अरे टुनटुनी, तूने मुझे कल याद क्यों नहीं दिलाया कि होमवर्क करना है? मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं है। दीदी, मैंने तो आपसे कहा था होमवर्क करने के लिए, लेकिन आप तो मोबाइल में लगी हुई थी और आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो मैं क्या करती? ओहो, अब क्या करूँ मैं? अब तो मुझे सर से मार भी पड़ेगी और डांट भी। फिर उसके बाद मास्टर जी सबकी कॉपीज चेक करने लगते हैं। एक एक करके सबकी कॉपीज मास्टर जी के पास आ जाती हैं। सिर्फ टुनिया की कॉपी ही मास्टर जी के पास नहीं आती। टुनिया, तुमने आज भी अपना काम पूरा नहीं किया है। तुम रोज रोज अपना काम पूरा क्यों नहीं करती हो? अगर आगे भी ऐसे चलता रहा तो मुझे तुम्हारी माँ को बुलाना पड़ेगा इस बारे में बात करने के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीतने लगता है और टुनिया और टुनटुनी भी बड़ी हो जाती हैं। टुनिया का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन टुनटुनी पढ़ लिख कर कामयाब बन जाती है। टुनटुनी और टुनिया बेटी, मैंने तुम दोनों की शादी करने के बारे में सोचा है। अब तुम दोनों भी बड़ी हो गई हो और मैं भी बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। मेरा भी क्या पता है, आज हूँ कल नहीं। कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दूंगी और मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर टुनटुनी और टुनिया की माँ उन दोनों की शादी कर देती है। शादी के बाद टुनटुनी अपना घर बहुत ही अच्छे से संभालती है। वो सारा काम बिल्कुल समय से करती थी। उसका पति भी उससे बहुत ही खुश रहता था। अरे मेरी प्यारी टुनटुनी, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। जो भी लंच मैं लेकर जाता हूँ
उसे मैं कम मेरे दोस्त ज़्यादा खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं कि भाभी जी तो बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हैं। और सब उस खाने को खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। तुम तो रोज रोज ऐसा ही खाना खाते हो, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ है। अरे आप भी ना मेरी बहुत ही तारीफ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बस मेरी माँ ने जो सिखाया है आज वो मेरे जीवन में बहुत काम आ रहा है। उन्होंने मुझे घर का सारा काम सिखाया, मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया जिससे आप भी खुश रहते हैं। बस मुझे और क्या चाहिए। अच्छा अब चलिए ज्यादा बातें मत बनाइए, आप ये लीजिए मैंने टिफिन तैयार कर दिया है, ये लेकर आप ऑफिस जाइए वरना तो आप लेट हो जाएंगे। अरे हाँ टुनटुनी, तुम तो सही कह रही हो, तुमसे बातें करते हुए बहुत लेट हो जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है टुनटुनी, बाय। उसके जाने के बाद टुनटुनी फिर से अपने कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और टुनटुनी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती थी। टुनटुनी पढ़ाई में तो पहले से ही बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी और उसके दोनों बच्चे भी पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। दूसरी तरफ टुनिया बहुत ही आलसी और कामचोर थी, जिसकी वजह से उसका पति उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। दुनिया, ये क्या है? आज भी सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। तुम पहले ही देर से उठती हो और रोज रोज तुम्हारे देर से उठने के चक्कर में मैं रोज ही ऑफिस लेट हो जाता हूँ और मुझे बॉस की बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है। ये कैसे कब तक चलेगा आखिर? क्या है ये आपका रोज रोज का? ना तो मुझे ठीक से सोने देते हैं और हमेशा कभी कुछ बस बोलते ही रहते हैं। मेरे बस की नहीं है ये फालतू का इतना काम वाम करना। अगर इतनी आपको दिक्कत है तो एक काम वाली क्यों नहीं लगा लेते? अगर मेरी इतनी आमदनी होती तो मैं पहले ही काम वाली को लगा लेता। तुम्हारी इतनी बातें नहीं सुनता। और अगर काम वाली लगा ली तो जो 2 रोटी खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाते। देखो ये रोज रोज के ताने मुझे मत दिया करो। मैंने पहले ही कह दिया ये काम वाम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कभी अपने घर में भी काम नहीं किया है। और हाँ, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो फिर आप खुद ही कर लिया करो। फिर ऐसे दुनिया का पति उससे परेशान होकर अपने काम पर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन टुनिया का व्यवहार वैसे ही रहता है। फिर एक दिन परेशान होकर टुनिया का पति उसे छोड़कर चला जाता है। अब टुनिया बिल्कुल अकेली हो गई थी। पहले तो टुनिया का पति घर का सब काम कर लिया करता था, तो टुनिया को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं लगता था और वो जो पैसे कमा कर लाता था उससे अच्छी खासी रोटी भी मिल रही थी। लेकिन अब टुनिया को रोटी के भी नाले पड़ गए थे। अब दुनिया पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाती। अब इसलिए उसे लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना जीवन चलाना पड़ रहा था। अब उसे अपनी माँ की और अपनी बहन की बातें याद आती थी कि जीवन में पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। फिर एक दिन टुनिया अपनी बहन टुनटुनी को फोन मिलाती है। अरे टुनटुनी, कैसी है तू और तेरे बच्चे ठीक हैं? हाँ दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ आप कैसे हैं? अरे टुनटुनी, बस तुझे क्या बताऊं। अब मुझे समझ आता है कि तुम और माँ मिलकर मुझे क्यों इतना समझाते थे। तुम और माँ मुझे समझाते समझाते थक गए कि इस तरह से मुझे काम चोरी और लापरवाही नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस समय मैं इन बातों को समझ ही नहीं पाई। लेकिन आज मैं सब कुछ समझ रही हूँ। मेरी इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? अब तो मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना काम चला रही हूँ। टुनटुनी दीदी, ये आप क्या कह रही हो? आपके जीवन में इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार बताया भी नहीं। अब माँ नहीं रही तो इसका मतलब ये थोड़े ना है आपकी छोटी बहन तो भी है ना दीदी। आप मुझे बताओ आपके पति कहाँ चले गए हैं? मैं उन्हें समझा कर लाऊंगी। टुनटुनी, मैंने सुना है कि वो पासी के जंगल में अब एक कुटिया बनाकर रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। अब मेरा तो उनके पास जाने का कोई मुंह नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि अब वो मेरे पास आएंगे।
नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो सुधार लेता है वही समझदार होता है। मैं अभी उनसे बात करके आऊंगी और जरूर वो अब आपके पास लौट कर आएंगे, और देखना अब आपका जीवन भी बहुत ही अच्छे से खुशहाल चलेगा। फिर उसके बाद दूसरे जंगल में जाकर टुनटुनी टुनिया के पति को ढूंढती है और उसे जाकर समझाती है। टुनटुनी की बात सुनकर टुनिया का पति समझ जाता है और वो टुनिया को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो टुनिया का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो अपने घर का पूरी तरह से ध्यान रखती और अपने पति को समय से अच्छा खाना बना कर देती। अब टुनिया का पति उससे बहुत ही खुश रहता था। अब उन दोनों का भी जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। टुनिया अपनी इस खुशहाल जिंदगी के लिए टुनटुनी को बार बार धन्यवाद कहती थी।